आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ख्वाब देखने, इसे हकीकत की शक्ल देने और अपना ताउन पेश करने के लिए मुल्क की खवातीन की ताकत में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका और फ्रांस का कामयाब दौरा खत्म करने के बाद वतन वापस हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा है कि भारत और अमरीका भारत बहरुलकाइल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ दुनिया की ऐसी बड़ी तकरीब बन गई है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। 38वें कौमी खेल उत्तराखंड हल्द्वानी में इख्तिताम पजीर हो गए। मेघालय रियासत अगले खेलों की मेजबानी करेगी। और ख्वातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में वडोदरा में पहले मैच में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन पर जोर दिया है कि वो बड़े ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हिम्मत, ताकत और सलाहियत पैदा करें। सदर जमहूरिया बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के जरिए मुनाकिद 10वें बैनुल-अक़वामी खवातीन कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन से खिताब कर रही थीं। Our sisters and daughters are moving ahead, holding their heads high. They are making their families, institutions in the country proud. It is not possible to break barriers and challenge stereotypes without mental strength. I urge every woman to gather courage, dream big, and utilize all her strength and potential to achieve her dreams. Every little step that each of you takes towards your goal is a step towards a developed इंडिया एंड डेवलप्ड वर्ल्ड। सदर जमहूरिया ने कहा कि दिमागी सेहतमंदी एक बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए हर औरत के लिए निहायत जरूरी है। In today's world, mental health has become one of the most crucial issues facing people of all age groups. Women in particular are at the crossroads of multiple challenges. Sometimes the cultural norms of a society make it difficult for women to speak openly about their emotional well-being. Each of us need to understand that mental wellness is fundamental to the ability of any woman to lead a meaningful life and contribute to the family, society and the world. सदर जमहूरिया ने कहा कि हर इंसान को हमदर्दी, मोहब्बत और यकजहती जैसी इंसानी अक़दार को फरोग देने के लिए शऊरी तौर पर और मेहनत करनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के कामयाब दौरे के बाद भारत वापस आ रहे हैं। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वहां गए थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम का अमरीका का पहला दौरा था। दौरे के दौरान जनाब मोदी ने वाशिंगटन में सदर ट्रंप के साथ बाहमी बातचीत की। व्हाइट हाउस में बाहमी तबादला ख्याल कल देर रात शुरू हुई और तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। बातचीत के दौरान पहले महदूद फॉर्मेट में बात हुई और इशाइये पर वफ्द की सतह का वसी तबादला ख्याल हुआ। बातचीत के दौरान कलीदी और सिक्योरिटी ताउन, दिफा, तिजारत, इक्तिसादी रवाबित, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के राब्ते के साथ साथ बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी मामलात समेत ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 21वीं सदी के लिए मुश्तरका तौर पर भारत अमरीका कॉम्पैक्ट का भी इजरा किया। इस कॉम्पैक्ट का मतलब फौजी शराकत दारी, तिजारत और टेक्नोलॉजी के फरोग में मौके से फायदा उठाना है। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में दोनों रहनुमाओं ने मिशन 500 शुरू किया, जिसका मकसद 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके $500 अरब से ज्यादा करना है। वजीर आजम मोदी और सदर ट्रंप ने 2025 के इख्तिताम तक बाहमी तौर पर सूदमंद कसीर शोबाजाती बाहमी तिजारती समझौते के पहले हिस्से पर बातचीत शुरू करने के मंसूबों का भी ऐलान किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी में दिफा, आपसी ताउन का एक निहायत ही अहम शोबा है। दोनों रहनुमाओं ने 21वीं सदी में अमरीका भारत
अहम दिफाई शराकतदारी के लिए 10 साला एक नए फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के मंसूबे का भी ऐलान किया। ये फ्रेमवर्क 2025 से 2035 तक जारी रहेगा और तवक्को है कि इस साल के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने जमीनी और फजाई निज़ामों समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जारी दिफाई साजो सामान हासिल करने के समझौते और मुश्तरका प्रोडक्शन समझौतों पर आगे बढ़ने से भी इत्तेफाक किया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि अपने 2 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की मुश्तरका सदारत की। दोनों रहनुमाओं ने मार्से में भारत के नए कौंसलेट जनरल का भी मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की और रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लिया। ये 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तगाजा और फॉरेंसिक से मुताल्लिक नए ज़ाब्तों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में जनाब शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से कहा कि वो जितनी जल्द मुमकिन हो रियासत के सभी कमिश्नरेट्स में ये 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज करें। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत पर जोर दिया कि वो नए फौजदारी कवानीन की मुनासबत से इस्तगाजा निज़ाम से मुताल्लिक मिसाली डायरेक्टरेट निज़ाम कायम करें। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला और दीगर सीनियर अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। ये नए फौजदारी कवानीन गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को मुल्क भर में नाफिज किए गए हैं, जिनका मकसद भारत के कानूनी निज़ाम को शफाफ, मौसर और जदीद मुआशरे की ज़रूरियात से हम आहंग करना है। सानवी तालीम का मरकजी बोर्ड कल से 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात मुनक्किद कर रहा है। 10वीं क्लास के इम्तिहानात 18 मार्च को और 12वीं क्लास के इम्तिहानात 4 अप्रैल को खत्म होंगे। 42 लाख से ज्यादा तलबा भारत और बैरून मुल्क 60,842 इम्तिहान मराकज में इम्तिहान देंगे। इम्तिहानात एक ही सेशन में 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होंगे। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। तलबा को अपना एडमिट कार्ड रखना लाजमी होगा क्योंकि ये दाखिला के लिए ज़रूरी है। CBSE की हिदायत के मुताबिक कलम, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स जैसी ज़रूरी चीज़ें एक ऐसी पाउच में होनी चाहिए जो बाहर से भी देखी जा सकती हैं। तलबा पानी का ट्रांसपेरेंट बोतल भी अपने साथ ला सकते हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए वो इम्तिहान शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले मराकिज़ पर पहुंच जाएं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक आलात इम्तिहान हॉल के अंदर ममनू हैं। इसी दौरान दिल्ली मेट्रो ने तलबा की आसानी के लिए कई इकदाम किए हैं। एडमिट कार्ड वाले तलबा को मेट्रो स्टेशनों पर सिक्योरिटी चेकिंग और टिकट खरीदने के दौरान तरजीह दी जाएगी। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आफ्ताब अहमद। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 119वां नशरिया होगा। लोग मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800117800 पर प्रोग्राम के लिए अपने नजरियात और तजावीज़ भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी इसके लिए ऑनलाइन वसीले से अपने ख्यालात भेजे जा सकते हैं। आइंदा एपिसोड के लिए तजावीज़ इस महीने की 21 तारीख तक कबूल की जाएंगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। और अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से।
प्रयागराज में जारी महाकुंभ ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की रास शिरकत के साथ दुनिया की पहली तकरीब बनकर तारीख रकम की है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। आज शाम 6 बजे तक 90 लाख अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि इसमें लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत किसी भी मजहबी, सकाफती या समाजी तकरीब के लिए इंसानी तारीख में सबसे बड़े इज्तिमा की अक्कास है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस बात को उजागर किया है कि अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कम आबादी वाले ममालिक के लोगों ने भी महाकुंभ के पवित्र जल में डुबकी लगाई है। सफाई सुथराई करने वाले 300 से ज्यादा वर्करों ने आज सफाई सुथराई की एक बड़ी मुहिम चलाई ताकि दरिया की सफाई की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम का एक आलमी रिकॉर्ड और गंगा नदी को साफ करने के लिए बेदारी पैदा की जा सके। सफाई सुथराई की ये मुहिम महाकुंभ में सेक्टर 4 के रामघाट, सेक्टर 7 के भारद्वाज घाट और सेक्टर 9 के गंगेश्वर घाट में एक साथ चलाई गई। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस मुहिम की वीडियोग्राफी के मुशाहिदे और तस्दीक के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐलान करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। ये अहम काम मेला इंतजामिया की हिदायत के तहत हुआ है, जिसमें तमाम मतलूबा तरीक़ाकार को इख्तियार किया गया। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आकांक्षा राणा के मुताबिक एक आलमी रिकॉर्ड हासिल करने के साथ साथ इस मुहिम ने दरिया और घाटों की सफाई सुथराई को बहाल करने के बारे में बेदारी पैदा की है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद पवित्र दरियाओं के तहफ्फुज़ के तई महाकुंभ के पुरजोर अहद की भी अक्कासी करना है। मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पे रिवर क्लीनिंग की जा रही है। और इस गतिविधि के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी नदियों को, आपके जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा न फेंकें। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर और माहौलियात के माहिरीन भी शाहिदीन के तौर पर मौजूद थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे अब इसकी तस्दीक करेंगे, जिसके बाद ये मुहिम दरिया साफ करने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम होगी। आदर्श और अभिषेक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद। हुकूमत की मिल्कियत वाले भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने साल 2024-25 की तीसरी सहमाही के दौरान 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। ये हुसूलियाबी अवामी शोबे की कंपनियों को मुस्तहकम करने के हुकूमत के अज़्म को जाहिर करती है और सभी के लिए जामे, किफायती और काबिल दस्तरस मवासलाती खिदमात को यकीनी बनाती है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 17 साल में पहली मरतबा BSNL ने सहमाही बुनियाद पर मुनाफा दर्ज किया है। Bharat Sanchar Nigam Limited has in this quarter for the first time in 17 years posted a profit on a quarterly basis. The last time that BSNL posted a quarterly profit was in the year 2007. BSNL in the earnings announced today has posted a quarterly profit of close to 262 crores. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने जनाब श्रीकांत को मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है। जनाब श्रीकांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साबिक चीफ जनरल मैनेजर हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत की तरफ से आज जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक भारत की थोक कीमतों के इंडेक्स WPI पर मबनी इफरात-ए-ज़र जनवरी 2025 में कम होकर 2.31% हो गई, जो दिसंबर 2024 में 2.37% थी। 38वें कौमी खेल कूद मुकाबले आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में इख्तिताम पजीर हुए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खेलों की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। उत्तराखंड को कौमी खेलों के कामयाब इनकाद के लिए मुबारकबाद देते हुए वजीर दाखिला ने ग्रीन गेम्स पहल की सताइश की। ख़वातीन की प्रीमियर लीग WPL 2025 के तीसरे सीजन का शुरुआती मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB और गुजरात जायंट्स GG के दरमियान जारी है। ये मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जा रहा है। खास खबरें एक बार फिर।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ख्वाब देखने, इसे हकीकत की शक्ल देने और अपना ताउन पेश करने के लिए मुल्क की ख्वातीन की ताकत में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका और फ्रांस का कामयाब दौरा खत्म करने के बाद वतन वापस हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत और अमरीका भारत बैरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। CBSE बोर्ड इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं और प्रयागराज में जारी महाकुंभ दुनिया की ऐसी पहली बड़ी तकरीब बन गई है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।